राजनाथ सिंह सर धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आए थे और वो बहुत बड़ी संदेश यहाँ के जनता को देकर गए हैं कि आप लोग जैसे कल मोदी जी वहां बोल रहे थे कि कांग्रेस को आप लोग रोक लीजिए, कांग्रेस यदि आ जाएगी तो देश में फिर से लूटपाट मच जाएगा। क्या कांग्रेस से इतना भाजपा डर गई है क्या? सवाल है कि पूरे देश में राहुल जी के भय से ये लोग घबराए हुए हैं। राहुल गांधी जो पिछले दिनों वाशिंगटन में जा कर के और इतना अच्छा बात बोले कि आरक्षण जो है तब खत्म होगी जब आरक्षित लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। आज आरक्षण है लेकिन आरक्षण के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। इस बात को लोगों ने ट्विस्ट कर दिया, कहने लगा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, कांग्रेस संविधान विरोधी है। क्योंकि संविधान का रक्षा करने का संकल्प हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल जी ने लिया है और राहुल गांधी का मानना है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, और वो चाहते हैं कि हर वर्ग के लोग का जो है भागीदारी हो, सत्ता में भी भागीदारी हो। उससे भाजपा के लोग घबरा गए। राहुल गांधी से मोदी जी को डर जब लगता है तो वो अनाप शनाप बातें लेकर के छेड़ते हैं। उल्टी खबर आ रही है सर कि कांग्रेस सिर्फ या राहुल गांधी जी सिर्फ बोलते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन जब टिकट के बंटवारा होता है तो वही पुराने धारे पर ही टिकट को बांट दिया जाता है। इस पर आप क्या कहते हैं? झारखंड में झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी के नेता केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठाना ये राहुल गांधी जी का सोच का ही परिणाम है। आप जान सकते हैं कि चुनाव 2-3 महीना के अंदर होना है। वैसे समय में एक जमीनी नेता को प्रदेश कांग्रेस का बगडोर देना राहुल गांधी का सोची समझी चाल है। केशव महतो कमलेश के आने के बाद सीधे आप समझ जाइए कि जिसकी जितनी भागीदारी है, जिसकी जितनी जनसंख्या है, उस हिसाब से नेतृत्व जो है कमलेश जी जो है चुनाव में निश्चित रूप से देंगे। और कमलेश जी के रहते हुए हम नहीं समझते हैं कि कभी भी जिसकी जनसंख्या है उसकी उपेक्षा हो, क्योंकि राहुल गांधी के संकल्प के तहत ही इनको प्रदेश का बगडोर दिया गया। जिला कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष पीके सिंह साहब, ये बताइए कि अभी झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव है उसमें भाजपा और के नेताओं के द्वारा झारखंड सरकार और कांग्रेस पर प्रहार किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केंद्र सरकार जब से बनी है तीसरा कार्यकाल में उसके साथ बहुमत नहीं था। किसी तरह से जदयू के, चंद्रा बाबू के, चिराग पासवान के बैसाखी पर मोदी जी जो 400 पार का नारा देते थे, एन केन प्रकेन सरकार गठन कर दिए हैं। आज के तारीख में जदयू भी इनसे नाराज चल रहा है, चंद्रा बाबू नायडू भी नाराज चल रहे हैं, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि झारखंड में हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी भी बोले हैं कि अगर सम्मानजनक समझौता नहीं होगा तो झारखंड में हम सभी सीटों पर उम्मीदवार हैं। सुदेश महतो जी का भी कहना है कि सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगा। तो भाई सीट 81 है, बीजेपी किनको कितना सीट देगा पहले ये तो तय कर ले कि नीतीश जी को कितना देंगे, सुदेश महतो को कितना देंगे, चिराग पासवान को कितना देंगे, जीतन राम मांझी जी को कितना देंगे। ये सारे लोगों के बैसाखी पर ही केंद्र की सरकार है और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए आज देखिएगा कि सारे मंत्री केंद्र सरकार के, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पश्चिम बंगाल तो भाजपा के विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी, सारे लोग यहाँ आ करके प्रोपगंडा खड़ा कर रहे हैं और
पहले ये लोग विधायक को तोड़ने का प्रयास किया, जब विधायक नहीं तोड़ पाए तो अब चाह रहे हैं कि हेमंत सरकार जो आज जनता के बीच में एक लोकप्रिय गठबंधन की सरकार है, मैया योजना चला करके हम लोगों ने महिलाओं को सम्मान दिया। ये मेरा हम लोग गठबंधन का घोषणा में था। लेकिन मैया योजना पर अभी बाबूलाल मरांडी जी बोले हैं कि ये लोग जनता को घूस देने का काम कर रहे हैं। वो दिन भूल बाबूलाल गए। मरांडी जी जो अध्यक्ष है उनका काम है। बाबूलाल मरांडी तो बिना पेंदी के लोटा है। भाजपा में अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। किसी दिन सुनिएगा कि उनको कहीं का राज्यपाल बना दिया गया, अगर वो भी मेहरबानी होंगे तब। अब उनकी कोई प्रासंगिकता, भाजपा जो है यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स करती है और बाबूलाल जी यूज एंड थ्रो में अब चले गए हैं। बाबूलाल, अर्जुन मुंडा जो उनके अपने प्लेयर हैं वो सब साइड हो गए हैं। अभी बौरो प्लेयर के ताकत पर बीजेपी जो है झारखंड में चाह रही है कि हम जो है सत्ता कैसे प्राप्त कर ले, लेकिन जनता यहाँ का जान चुकी है कि हेमंत सोरेन की सरकार में मैया योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, अभी भैया योजना आने जा रहा है। 18 से लेके 25 बरस की महिलाओं को 1000 रुपया हम दे रहे हैं। फिर 25 से लेके 55 बरस के महिलाओं को, पुरुषों को 1000 रुपया दे रहे हैं। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दे रहे हैं। तो ये सारी कल्याणकारी योजना से भाजपा घबरा गई है और भाजपा अभी जो है एकदम ये मान के चल रही है कि झारखंड में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, तीनों राज्य में इनकी कहीं से भी, महाराष्ट्र में 4 राज्य का जो चुनाव है, चारों राज्य में इनका सरकार बनने नहीं जा रहा है। और ये 4 राज्य का चुनाव के बाद मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि केंद्र की सरकार भी जो है बालू के ढेर के तरह भरभरा। लेकिन अभी जो हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि ये लोग जो बोलते हैं कि झारखंड में रोहिंग्या घुस गया है, तो और रोहिंग्या के रूप में विश्व शर्मा को और शुभेंदु अधिकारी के रूप में चिन्हित कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, इस पर आप क्या कह रहे हो? सबसे बड़ा रोहिंग्या जो है शुभेंदु अधिकारी है और उनसे बड़ा कोई रोहिंग्या नहीं है। अमित शाह जो है तड़ित पार किए गए थे। जब अमित शाह देश के गृह मंत्री नहीं थे तो उनको गुजरात से बाहर रहने के लिए जो है कोर्ट का जो है जजमेंट हुआ था। तो ये तो सारे लोग अपने कभी न कभी राजनीतिक जीवन में तड़ित पार हुए हैं। आज रोहिंग्या की बात करते हैं। झारखंड सरकार जो है सारे लोगों का जो है आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा, दलित, स्वर्ण, सारे लोगों को विकास के लिए सोचती है। और यही कारण है कि हम लोगों ने नारा दिया है कि झारखंड में रहने वाले सारे लोग झारखंडी हैं, चाहे वो 2000 के पहले से हो या 2000 के बाद आए हो। जो झारखंड में है वो सब झारखंडी है और उनका मान सम्मान है। तरह तरह का ये लोग अफवाह फैलाते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पावर में आ जाएगी तो बाहरी को भगा देगा। ऐसी बात नहीं है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस राजद की सरकार जो है, जो हमारे 2000 पहले से झारखंड में आए हैं, वो सारे लोग झारखंडी हैं और उन सभी लोगों का मान सम्मान, विकास सब में भागीदारी है। रोहिंग्या झारखंड में नहीं है। रोहिंग्या वो अपने यहाँ अभी आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में रोहिंग्या को वोटर लिस्ट में किए हैं। ये जो शर्मा जो है बोलते हैं आसाम में सबसे ज़्यादा रोहिंग्या का जो है प्रवेश है, लेकिन वहाँ उन लोग को NRI के नाम पर सबको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। आज रोहिंग्या भाजपा को वोट देने लगे तो रोहिंग्या के ये जो है कायल हो जाएंगे। वो वोट नहीं देते हैं रोहिंग्या के लोग, तभी ये उनका विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज को अपनी बेशकीमती समय दिया है। धन्यवाद।